हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो कहानी है एक परी की जिसका नाम मैलेफिसेंट होता है, जो एक बहुत ही प्यारे जंगल की महारानी होती है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब तक आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देख लेते तब तक आपको ये मूवी समझ में नहीं आने वाली। इसीलिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जाकर उसे जरूर देख लें। और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग मैलेफिसेंट के जंगल में कुछ जादुई क्रिएचर्स को चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है। मैलेफिसेंट उन तीन में से दो आदमियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन एक लड़का होशियारी दिखाते हुए एक जादुई क्रिएचर को चुराकर वहाँ से भाग जाता है और उसे लेकर एक महल में जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है जिसमें से एक अजीब आदमी का हाथ बाहर आता है। फिर वो उस क्रिएचर को उस अजीब आदमी को दे देता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि उस राज्य के लोग मैलेफिसेंट को पसंद नहीं करते थे, वो लोग उसे एक इविल परी मानते थे। अब सीन शिफ्ट होता है अरोरा की तरफ, जो जंगल की रानी बनकर बहुत ही खुश थी। वो यहाँ पर जंगल के छोटे छोटे क्रिएचर्स के मसले हल कर रही थी। फिर उसे पता चलता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो चुका है, वही क्रिएचर जो वो आदमी चुराकर भागा था। ये सुनकर अरोरा को काफी दुख होता है। फिर वहाँ पर वही राजकुमार आता है जिसको हमने मैलेफिसेंट के पार्ट 1 में देखा था, और अब वो अरोरा को काफी पसंद भी करता है। उसका नाम फ्लिप होता है। फिर वो अरोरा को प्रपोज करता है। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा भी काफी खुश होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी फ्लिप को पसंद करने लगी थी। ये सब कुछ मैलेफिसेंट का कौवा यानी कि डेवियल भी देख रहा होता है। फिर वो मैलेफिसेंट को ये सब जाकर बता देता है। दूसरी तरफ फ्लिप अपने राज्य में जाता है और अपने मम्मी डैडी को अरोरा के बारे में बताता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। अब फ्लिप की मॉम उससे मैलेफिसेंट और अरोरा को डिनर पर बुलाने के लिए बोलती है। इसके बाद मैलेफिसेंट अरोरा के साथ फ्लिप के महल में डिनर के लिए जाते हैं। मैलेफिसेंट अपने दुश्मन राज्य में आई होती है, इसीलिए वहाँ के लोग उसे देखकर काफी डर रहे थे और कुछ लोग तो अपने हथियार भी निकाल लेते हैं। लेकिन मैलेफिसेंट इन सब चीजों को काफी एंजॉय करते हुए महल के अंदर जाती है। अब डिनर स्टार्ट हो जाता है और वो लोग आपस में बातें भी करते हैं। यहाँ पर फ्लिप की मॉम मैलेफिसेंट के जख्मों को खुरेद रही थी और मैलेफिसेंट से कहती है कि तुम ही थी ना जिसने इस प्यारी सी बच्ची को श्राप दिया था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। अब मैलेफिसेंट को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अरोरा मैलेफिसेंट को कंट्रोल करती है और फ्लिप भी अपनी मॉम को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है, जो सुनकर मैलेफिसेंट को उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो उठकर अपने पर फैलाती है और एक एनर्जी लाइट फेंकती है, जिससे वहाँ खड़े सभी सिपाही गिर जाते हैं। ये देखकर फ्लिप की मदर डर जाती है और राजा के पीछे जाकर छुप जाती है, लेकिन अचानक से राजा नीचे गिर जाते हैं। फिर फ्लिप की मॉम कहती है कि मैलेफिसेंट ने राजा को श्राप दे दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और वो गहरी नींद में चले गए हैं। अरोरा फ्लिप की मॉम की बातों पर यकीन कर लेती है और मैलेफिसेंट से उसका श्राप वापस लेने के लिए बोलती है। फिर मैलेफिसेंट उसे समझाते हुए कहती है कि मैंने किसी को कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन अरोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और राजा के पास चली जाती है। फिर मैलेफिसेंट वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर एक और लड़की होती है जो महल की छत पर जाके एक आयरन बुलेट से उड़ती हुई मैलेफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिससे जख्मी होकर मैलेफिसेंट समुद्र में गिर जाती है। दूसरी तरफ अरोरा फ्लिप से कहती है कि मैं जाकर मैलेफिसेंट से बात करूंगी और वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। ये कहकर वो जंगल में जाती है, जहाँ पर उसे मैलेफिसेंट कहीं नजर नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समुद्र में पड़ी मैलेफिसेंट को एक उसकी तरह ही दिखने वाला क्रिएचर वहाँ से उड़ाकर कहीं ले जाता है। ये सब मैलेफिसेंट को जख्मी करने वाली लड़की भी देख लेती है। फिर वो ये सब रानी को जाकर बताती है। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं, जो महल जा रही होती है। तभी एक छोटा सा क्रिएचर उसके कपड़ों में छिप जाता है, जो अरोरा के साथ महल में आ जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसके जैसे दिखने वाले कई क्रिएचर कैद थे, और उसे भी वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कैद कर लेता है। फिर अरोरा रानी से जाकर बताती है कि मुझे मैलेफिसेंट कहीं नहीं मिली, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया।
फिर रानी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। उसके दूसरे दिन ये ऐलान किया जाता है कि 3 दिन बाद अरोरा और राजकुमार फिलिप की शादी है और सभी राज्य के लोगों को वहाँ पर आना है। इसके साथ साथ जंगल के भी सभी क्रिएचर्स को शादी में आने का न्योता दिया जाता है और वो महल और जंगल के बीच चल रही सारी लड़ाई को भी भुलाना चाहते हैं। दरअसल ये सब उनकी चाल थी, वो जंगल के सारे क्रिएचर्स को वहाँ बुलाकर मरवा देना चाहते थे। खैर ये तो हम मूवी में आगे देखेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है मैलेफिसेंट की तरफ, जो जख्मी हालत में किसी अनजान जगह पर थी। उसे वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। फिर वो जाकर देखती है तो उसके ही जैसे कई लोग आपस में बातें कर रहे थे, जो खुद इंसानों से बहुत नफरत करते थे और सभी इंसानों को मारने की बात कर रहे थे। फिर उसमें से एक क्रिएचर मैलेफिसेंट के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है, हम लोगों में तो इतनी पावर नहीं है। मैलेफिसेंट उसे अपना दुश्मन समझ रही थी, इसीलिए वो अपनी पावर से उसे खुद से दूर फेंक देती है। उन सबका लीडर बोरा होता है, जो मैलेफिसेंट की पावर को देखकर काफी खुश था, क्योंकि वो मैलेफिसेंट के जरिए सभी इंसानों पर अटैक करना चाहता था। अब बोरा का साथी मैलेफिसेंट को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर मैलेफिसेंट देखती है कि वहाँ के सारे क्रिएचर्स उसके जैसे ही दिखते हैं, उनके पास उसी की तरह सींग और पर हैं। तभी वहाँ पर बोरा आता है, जो मैलेफिसेंट से बताता है कि राजकुमार फिलिप और अरोरा की शादी हो रही है और हमारे पास अच्छा मौका है उन लोगों पर अटैक करने का। लेकिन ये सुनकर मैलेफिसेंट कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी अरोरा पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अब हम उसी अजीब आदमी को देखते हैं। यहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है जो अब सक्सेसफुल हो चुका था। दरअसल वो एक ऐसी दवाई बना रहा था जिससे सारी परियां और जंगल के सभी क्रिएचर्स आसानी से मर सकते हैं। ये देखकर रानी काफी खुश होती है और अब हम रानी का मकसद समझ चुके हैं कि वो मैलेफिसेंट को मारना चाहती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जंगल के सारे क्रिएचर्स महल की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि आज अरोरा की शादी थी। लेकिन जैसे ही मैलेफिसेंट का कौवा अंदर जाने लगता है, उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं, जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है, जिसको खोलकर वो वहीं पहुंच जाती है जहां पर वो अजीब सा आदमी मैलेफिसेंट को मारने वाली दवाई तैयार कर रहा था। वो वहां पर अपने जंगल के क्रिएचर्स को देखती है जो वहां पर कैद थे। लेकिन तभी वहां पर रानी आ जाती है, जो अरोरा को देख लेती है। इसीलिए वो अरोरा को एक रूम में कैद करा देती है और इसके साथ साथ जंगल के सारे क्रिएचर्स को भी एक बड़े से हॉल में बंद करा दिया जाता है। फिर उन पर वही दवाई छिड़की जाती है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स कमजोर होने लगते हैं। अब हम अरोरा को देखते हैं कि वो अपनी शादी में पहनने वाली कॉस्ट्यूम को फाड़कर एक रस्सी बना लेती है और उससे वो नीचे जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ बोरा अपने लोगों के साथ महल पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रानी उन लोगों की तरफ कुछ बॉम्ब से अटैक करवाती है, जिससे उनके कई साथी मारे जाते हैं। फिर अरोरा अपनी बनाई रस्सी से नीचे लटककर राजा के रूम में आ जाती है, जहाँ पर फिलिप भी होता है। फिर वो फिलिप को उसकी मॉम की सारी सच्चाई बता देती है कि रानी ने उसके साथ क्या क्या किया और मैलेफिसेंट ने उसके फादर को कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि आपकी मॉम ने ही राजा को एक नुकीली सुई से बेहोश कर दिया है, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चले गए हैं। फिर फिलिप अपनी मॉम से बात करने जाता है और उसे सब कुछ रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करने के लिए बोलती है। लेकिन इससे पहले वो उसे गिरफ्तार करते फिलिप महल की छत से नीचे कूद जाता है। अब अरोरा और मैलेफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है। मैलेफिसेंट बोरा और उसके साथियों के साथ मिलकर महल पर अटैक करती है। तभी बोरा सिपाहियों के लीडर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर फिलिप आ जाता है, जो बोरा को रोकता है और कहता है कि ये मेरे लोग हैं और आप इन्हें कुछ मत कीजिए। फिर बोरा उसकी बात मान लेता है। ये देखकर सिपाहियों का लीडर सब समझ जाता है कि बुरे ये लोग नहीं बल्कि उनकी रानी है। फिर मैलेफिसेंट उस रानी को मारने जा रही होती है, लेकिन बीच में अरोरा आ जाती है, जो मैलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज रानी को मत मारिए, वरना सब लोग वाकई में आपको जालिम ही समझेंगे। लेकिन मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, इसीलिए वो अरोरा की बातों में आ जाती है। फिर पीछे से रानी अरोरा पर अटैक करती है, लेकिन ये मैलेफिसेंट देख लेती है और अरोरा की जगह खुद खड़ी हो जाती है। और जैसे ही मैलेफिसेंट को वो तीर लगता है,
वो कमजोर होने लगती है। ये देखकर रानी काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मैलेफिसेंट नहीं रही और अब से जंगल और महल दोनों उसके हैं। लेकिन अरोरा काफी रो रही होती है और जैसे ही अरोरा के आंसू जमीन पर गिरते हैं, मैलेफिसेंट फिर से जिंदा होने लगती है। उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं और अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। फिर रानी अरोरा को महल की छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। फिर हम फ्लिप को देखते हैं, जिसे अपनी मॉम के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर वो मैलेफिसेंट की साइड में आ जाता है। तब हम उस अजीब से दिखने वाले आदमी को देखते हैं, जो मैलेफिसेंट के पास आता है और उसे वो निडल देता है, जिससे वो श्राप फैला था और सभी लोगों को पता चल जाता है कि राजा को श्राप देने वाली मैलेफिसेंट नहीं बल्कि रानी है। अब राजा भी जाग चुका था। फिर रानी को बोरा पकड़ लेता है और उसे ऊंचाई से नीचे डाल देते हैं, जिससे रानी की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो बोरा और उनके साथियों को जंगल में रहने की परमिशन देती है। फिर वो अरोरा और फ्लिप की शादी करवा देती है। इसके बाद वो ऐलान करा देती है कि अब से हम लोग साथ मिलकर रहेंगे और फिर से वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।